राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। तो आज मैं आपको बाबा जी के एक भक्त जो बरेली से थे उनकी खुद की लिखी हुई आत्मकथा सुनाने जा रहा हूँ। उनकी पत्नी 1961 में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। डॉक्टरों ने भी उन्हें बिल्कुल जवाब दे दिया था। तो उन्हीं की भाषा में सुनाता हूँ जो उन्होंने लिखा है। मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई, बचने की बहुत कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। मेरे पास एक ही आसरा रह गया था, महाराज जी का निरंतर स्मरण। पत्नी के लिए दवा लेने गया तो रास्ते में किसी से पता चला कि महाराज जी बरेली आए हैं। मैंने दवा खाने में ही डॉक्टर का नुकसान दिया और कहा कि मेरे घर भिजवा देना। खुद मैं डॉक्टर भंडारी के घर भाग गया और वहाँ महाराज जी नहीं मिले। 8 बजे रात तक एक पेड़ के नीचे बैठा रहा और उनको याद करता रहा। तब एक व्यक्ति से पता चला कि बाबा जी कमिश्नर लाल साहब के घर पर हैं। तो मैं भी रिक्शा से वहीं पर चला गया, लेकिन चपरासी ने भीतर नहीं जाने दिया। मैं बाहर ही महाराज को दीनता से पुकारता रहा और कुछ ही अंतर में महाराज जी बाहर निकल आए और मेरी पुकार सुनकर उन्होंने कहा कि रिक्शा ला, तेरे घर चलते हैं। लाल साहब ने लाख कहा पर महाराज जी उनकी कार में नहीं बैठे। रिक्शे में ही हम घर पर आ गए। घर पहुंचकर महाराज जी सीधे मेरी पत्नी के कमरे में पहुंचे और उन्होंने पलंग के पास ही एक कुर्सी पर बैठकर अपने चरण उठाकर पलंग पर रख दिए। पत्नी ने प्रयास कर किसी तरह अपना सिर उठाकर चरणों से माथा छुआ दिया। और इसके साथ ही उनकी रही सही नब्ज भी छूट गई। मेरे पिता और बेटा हाहाकार कर रो उठे और बाबा जी चिल्लाकर बोले, नहीं, मरी नहीं है, आनंद में है। और ऐसा कहकर पत्नी के गाल पर चपत मारी। आधे घंटे के भीतर नब्ज वापस आ गई। तब 10:30 बजे रात बाबा जी ने हिमालय कंबल मंगवाया। श्री दयानारायण खत्री जी की दुकान से कंबल आ गया, जिसे बाबा जी ने खुद ओढ़ लिया और अपना ओढ़ा हुआ कंबल पत्नी के ऊपर डालकर चले गए। बाबा जी दूसरे दिन फिर आए और पत्नी की नब्ज उनके चरण छूते ही फिर छूट गई। तब महाराज जी बोले, माई हमें बहुत परेशान करती है, हमें बैठना पड़ जाता है। तो इसके बाद तो पत्नी बिना इलाज के ही पूर्णतः स्वस्थ हो गई। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी को अगर कोई, चाहे वो कोई भी हो भक्त, वे तो इतने दयालु हैं। अगर एक बार उनको अपनी अंतरात्मा से याद कर ले तो वे वहीं पर पहुंच जाते हैं। उनकी बहुत बड़ी कृपा है दोस्तों। तो बाबा नीम करोली जी की मैं आपको जो जैसे भी कहानी सुनाता हूँ, उनकी लीलाएं कहानी वर्णन करता हूँ। मुझसे तो पहले बोला भी नहीं जाता था। ये बाबा जी की कृपा है, नीम करोली बाबा जी की, जो उन्होंने मुझे इतना साहस दिया और मुझे बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला। तो इसी के साथ बाबा नीम करोली की जय, हनुमान बजरंगबली जी की जय,
श्री रामचंद्र जी की जय। तो दोस्तों, इस चैनल को सत्येंद्र जांगिड़ ब्लॉग्स को अगर आपको पसंद मेरी जो मैं बाबा जी की